आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके प्यारे से परिवार मेस बाय असर में। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एडवांस में। तो आज से क्या है, हमारा एक ऑफर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें क्या है, आपके जितने भी कोर्सेज हैं मेस बाय असर एप्लीकेशन पर, उन पे क्या है 50% तो नहीं, 50 रुपीज का डिस्काउंट है। ठीक है, 50 रुपीज का डिस्काउंट है सारे कोर्सेज पे। तो जैसे आप कूपन कोड यूज करोगे तो उसके बाद 50 रुपीज, जैसे कोई बैच है आपका 599 में, वो आपका 549 में हो जाएगा। और अगर आपके पास जय हो का कूपन कोड लगाते हो, तो इसमें क्या था, 200 का ऑफ था, तो वो ऑफ होके आपको 349 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफर ऐसे काम करेगा। और जो 60 बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या है, 249 में आपका बैच हो जाएगा, जो जय हो 1.0 या 2.0 में है। ठीक है, तो बाकी देखो, ये हमारा शक्ति बैच है। अगर आज आप इसे परचेज करोगे तो आप 349 में ले सकते हो इसे। और जो जेहो 1.0 और 2.0 के बच्चे हैं, उनके लिए क्या है, ये 249 में हो जाएगा। ठीक है, उनको क्या करना है, J100 कूपन कोड का यूज करना है, J100। और बाकी ये कॉम्बो बैच है, इस पे भी क्या है, 50 का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, तो ये 749 में हो जाएगा। और इस पे ये आपको 549 में हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये हमारी शिफ्ट है जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं। तो हमने कहा था कि हम एक क्लास में क्या है, 2 पेपर करेंगे। तो ये क्या है, हमारी सेकंड क्लास है, इसमें हम 2 पेपर सॉल्व करेंगे। जो अभी लेटेस्ट हुआ है ना, पीजीटी इकोनॉमिक्स 15 जुलाई को, ये उसकी फर्स्ट शिफ्ट का क्या है, रीजनिंग का सॉल्यूशन है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप से रीजनिंग का पैटर्न आ रहा है। तो देखो, ये आया एक क्वेश्चन, तो इसमें मुझसे क्या कहा है, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं देखना है, इसमें देखना है डिफरेंस, क्योंकि सीरीज जो है वो काफी कम बढ़ रही है। ज्यादा अगर बढ़ती तो मैं इंटू देखता, पर क्या है, देखो यहाँ पे डिफरेंस चेक करो, 1, यहाँ देखो 4, यहाँ देखो 9, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, आपको दिख गया होगा, ये 2 से 6 बना है तो 16 का। तो देखो ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 4 का। तो अब जो आएगा वो कितने का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर, वो किस में ऐड होगा, 78 में। तो 25 होता है। और यूनिट एट में क्या है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8, तो 5 में 8 ऐड करूंगा तो 3 आएगा, और 3 कहाँ आ रहा है, 103 में सिर्फ। या फिर आप ऐड करके देखो 78 और 25 को, तो भी आपका क्या आएगा, 103। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, काफी बच्चों को बहुत परेशान किया है। तो मैं क्या है, आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक बताता हूँ। जो जेहो बैच में स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन देखते उड़ा दिया होगा। बाकी देखो, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो ये मेरा 23 पे आता है, F6 और J10। तो अब यहाँ पे देखो, ये कितने का गैप हुआ है, 3 और 6, यहाँ ऐड हुआ है 9, यहाँ पे ऐड हुआ है 4। क्या ये पैटर्न यहाँ पे भी बनना है, तो 12, 21 और 25, तो देखो यहाँ भी ऐड हुआ है 9, तो यहाँ भी ऐड हुआ है 9। तो अब देखो ये क्या है, ये एनालॉगी में है, तो ये पैटर्न जैसे इसमें ये बनना है ना, +9 +4, इसमें +9 +4। तो अब ये मेरे हेज की जगह जो यहाँ पे दे रखे हैं मुझे ऑप्शन, हेज की जगह तो ये आएगा, और परसेंटेज की जगह इनमें से कोई आएगा। तो अब देखो उनमें भी ये क्या है, सेम पैटर्न बनना चाहिए। तो अब देखो 16 आपका बाई 25 पे आता है, तो 9 ऐड हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, इसके बाद 4 ऐड हो रहा है, तो 4 ऐड होगा तो ये कितना बनेगा, 29। 29 को मैं ऐसे भी तो ऐड कर सकता हूँ, 26 + 3 29, क्योंकि 29 6 पर मेरा जेड आता है, और जेड के बाद क्या आएगा, 3 ऐड करूंगा तो सी। तो ये तो सही है, ये पैटर्न यहाँ पे, क्या ये यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, तो देखो 19 और B2, तो यहाँ पे क्या ऐड करना है मुझे, 9। 9 ऐड करूंगा तो 28 बनेगा। और 28 को कैसे राइट कर सकते हैं, J26, और उसमें क्या है, 2, और 2 पे क्या आता है, B। तो देखो ये पैटर्न यहाँ तक बन गया। अब देखो B के बाद क्या आता है, B2 और P16। तो देखो कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये आपको 14 ऐड हो गया, तो ये ऑप्शन तो आपका गए कट गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो, क्या हम इतना लंबा को सॉल्व करेंगे इसको, नहीं करेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको देखना है सिर्फ ये, क्या दिखा दूं मैं आपको, एक चीज देखना आप इस क्वेश्चन में, कि आप सिर्फ ये चेक करो कि लास्ट लॉजिक किस में बनना है, मीन्स एफ से जी बनाना, तो +4 हुआ है मेरा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो 25 था, ये 3 था, तो यहाँ तो +4 हुआ है। और यहाँ पे देखो बी मेरा 2 P16, तो यहाँ पे +4 नहीं हुआ, +2 12 हो गया, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 25, और ये सी तो ये था सेम, यहाँ तो लॉजिक काम कर रहा है। यहाँ पे देखो बी मेरा 2, एफ मेरा 6, तो यहाँ पे तो +4 हो गया मेरा। अब देख लो इसमें पी वाई और बाई सी, तो यहाँ तो इसने तो लॉजिक काम हो गया था। अब इसमें देखो L12 B2, तो यहाँ पे 9 ऐड हो रहा है क्या, 12 और 9 करूंगा तो मैं 21 होगा, 21 पे क्या आता है, यू, तो ये भी गया मेरा। क्यों, देखो क्यू मेरा 17 पे आता है, वाई मेरा 25 पे है, और सी मेरा 3 पे। अब देखो 17 में मैं 9 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 26, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा।
316/25 C3। तो इसमें तो लॉजिक बनना था मेरा, ये तो सेम था +9 और +4 का। पर इसमें बनना है क्या 19, और आप देखो 2 और 6, तो यहाँ तो +4 हो गया। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, इसमें हो रहा है 9 ऐड, तो क्योंकि 9 और 18 28 हो जाएगा, 28 को मैं क्या कर सकता हूँ, बी राइट कर सकता हूँ, तो मेरा आंसर हो गया ये। तो मैंने इस क्वेश्चन को समझा है। अब ये क्वेश्चन आएगा तो आप देखो हम इसे चुटकियों में उड़ा देंगे, क्योंकि समझाना जरूरी होता है, इसलिए मैंने आपको समझाया। जो पैटर्न इन दो में लगेगा वही पैटर्न यहाँ पे इन दो में फॉलो होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है मुझसे, ये मुझसे कह रहा है कि देखो 16 से मैंने 32 गया हूँ, 32 से मैंने 48 बना दिया, फिर 64। तो देखो 16 इंटू 2 किया मैंने, 16 इंटू 3 किया, और 16 इंटू 4। तो फर्स्ट नंबर का 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कर दिया मैंने। फर्स्ट नंबर का 2 टाइम्स 30, इसका क्या है 3 टाइम्स करूंगा मैं तो 45 बनना चाहिए था, तो ये मेरा नहीं बनना। ठीक है। अब देखो 40 इंटू 2 टाइम्स, और 43 जा 42 होता है, मीन्स 14 का 3 टाइम्स करूंगा तो 42, पर 14 4 जा कितना होता है मेरा 56, तो ये भी नहीं होगा। तो देखो 19 इंटू 2 38 हो गया, 19 3 57 ही होते हैं, और 19 चौका 76 होते हैं, तो ये मेरा ऑप्शन हो गया सही। यहाँ पर देखो इसका 2 गुना करूंगा मैं 26 होगा, इसका क्या है 3 गुना करना था मुझे, तो 13 3 39 आता, तो ये भी नहीं होगा। मेरा जो आंसर आ गया ऑप्शन सी। इस टाइप से क्वेश्चन आपको उड़ाने होते हैं। तो फर्स्ट राउंड में हम स्किप करेंगे सिजोगिज्म को, इसको भी स्किप करेंगे। इसको देखते हैं। इसको देखो, ये डी का मीन्स क्या दे रखा है मुझे, डी का मीन्स माइनस दे रखा है, तो 4 माइनस 26। बी का मीन्स दे रखा है मुझे इंटू, और ए का मीन्स दिया मुझे डिवाइड, और सी का मीन्स दिया मुझे ऐड। तो अब देखो इसे सॉल्व करो, 26 इंटू 48, और ये 39 कहा जाएगा अपॉन में। ये देखो ये 13 से 2 बार जाएगा, ये 3 बार, ये कितना बार है 16 टाइम्स। 16 इंटू 2 32 आ जाएगा, 4 माइनस 32 प्लस 49। तो अब देखो मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा मेरा -28, और प्लस करूंगा 49 में। तो अब देखो 49 में से मैं माइनस करूंगा 28 को, तो क्या आएगा 21। मेरा आंसर आ गया 21, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो मेरा आंसर आएगा प्लस का बड़ा है तो प्लस का, ठीक है। अब देखो ये आ गया, ये हम स्किप करेंगे इस राउंड में। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसकी मैंने ट्रिक भी बताई है आपको, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उसे देखना। बाकी मैं इस क्वेश्चन को इसमें ही बताऊंगा। इन सबको स्किप करते हैं हम, इसको भी स्किप करते हैं अभी फर्स्ट राउंड में। देखो ये आ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या, अब आपको चेक करना है U21 R18, और लॉजिक ना यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए, तभी ये आपको ट्रिक यूज करनी है। W23, तो यहाँ पे क्या हुआ -3 और ऐड हुआ उसमें 5। यहाँ भी क्या हो रहा है देखो, चेक करो एक बार, 27 -3 हुआ है, और प्लस क्या हो गया आपका 5। तो देखो अब आप क्या है, इसको पकड़ो, सिर्फ +5 को पकड़ो, और आप इन लास्ट में चेक करो 14 और 19, तो +5 यहाँ हो गया। देखो IF6 और K11, तो यहाँ पे क्या हो गया +5 ही हो गया आपका, समझ रहे हो। पर अब क्या है, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा 17 से, देखो 17 से 14 बनना है तो -3। अब यहाँ देखो 9 से 6 बना, -3, तो -3 प्लस 5 कहाँ हो गया मेरा, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में। तो यही मेरा आंसर हो गया। अब आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, क्योंकि ये जो है ना, ये सेम लॉजिक जो है इसमें भी यूज होगा, समझ रहे हो। बाकी देखो अब आप आगे चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो यहाँ तो QNS है, तो इसमें तो काम कर रहा था मेरा, तो यहाँ पे चेक करो 9 और 5, तो यहाँ -3 होना चाहिए था, तो ये नहीं बनेगा मेरा। अब देखो QNR है, तो R तो मेरा 18 हो गया, तो ऐड हो गया 4, तो ये तो वैसे ही हट गया मेरा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। अब Q16 प्लस Q17 P16, तो यहाँ तो -1 हुआ है, होना क्या था -3, तो ये भी हट गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इसको सबसे शॉर्टेस्ट वे यही है, इससे जल्दी आप कभी नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ये आप काफी टीचर्स बताएंगे, इसको यहाँ पे पुट करो, इसको यहाँ पे पुट करो। अरे भैया आप तो पढ़ के गए हो, आप तो पुट करके दिखा दोगे, पर बच्चों को एग्जाम में एग्जाम प्रेशर से आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो ट्रिक है वो इस क्वेश्चन की बेस्ट ट्रिक है, जो सिर्फ आपको मैथ्स वाइज जैसर पे ये देखने को मिल सकती है। और जिन्होंने हमारा शक्ति बैच परचेज कर रखा है, उनको तो ये ट्रिक काफी पहले पता पड़ गई होगी। हम्म। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप भी शक्ति बैच को हमारा परचेज कर सकते हो, जो कि आपको 249 में मिल जाएगा, जो जेहो 1.0 2.0 के बच्चे हैं। बाकी 349 में आप परचेज कर सकते हो अगर आप नए स्टूडेंट्स हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन तो काफी आसान होता है, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरे पास 653, उसका जो थर्ड अंक है वो है मेरे पास 3। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या क्या है मेरे पास 265, उसके दूसरे अंक में ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 9। 9 हो गया मेरा आंसर। इसमें तो ज्यादा कुछ आपको देखना ही नहीं है, समझ पा रहे हो ना। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया। तो देखो इसमें क्या है, जैसे ये इससे
रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, तो अब ये जो है ये किससे रिलेट करके बना है, मुझसे ये पूछा है इसने। समझ रहे हो? तो देखो, ये क्या है, ये इससे दुगना तो नहीं है, 242 होगा दुगना करूंगा तो मैं, पर है दुगने के आसपास, पर ये नंबर जो है आसपास है, तो मैं इसका क्या है डिफरेंस चेक करके देखूंगा। अगर ये दुगना या दुगने से ज्यादा होता तब मैं इनटू का यूज करता, तब मैं क्या है यहाँ पे माइनस देखूंगा। 213 में से आप 121 घटा के देखो, क्या आएगा 2 और यहाँ पे 9, तो 92 में माइनस कर रहा हूँ, मेरा 120 बना रहा है। क्या ये पैटर्न यहाँ पे भी हो रहा है? तो देखो 244 में से आप माइनस 92 कर दो, और यहाँ पे क्या आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 1। तो देखो ये पैटर्न काम कर रहा है। तो अब 228 किससे बना है? तो अब देखो 228 में बनाया जो, तो 92 ऐड हुआ होगा, तो अब 92 माइनस कर दो उसमें से, तो 6 आएगा। और यहाँ पे देखो 12 में से 3 आएंगे तो 3 और 1, तो 136 आपका आंसर आ गया। इस हिसाब से क्वेश्चन करने होते हैं, ये तो काफी आसान होते हैं, नहीं तो आप देखते उड़ा दोगे। इसको करो, इसने क्या किया हमसे, ऐड को माइनस कर दिया, इंटरचेंज कर रहा है। अच्छा, ऐड को डिवाइड किया, माइनस ने किया, और माइनस को इंटू, तो देखो 287, और उसने क्या किया, ऐड को डिवाइड 41, और इंटू को माइनस, और माइनस को इंटू कर दिया है, और डिवाइड को क्या करना है मुझे, ऐड। अब आप कर दो, तो ये क्या हो, इसका 7 टाइम्स हो गया। और ये देखो 9 चौक 36, और 9 दूनी 18, और 3 216 हो गया ये 270। तो ये 270 277 हो जाएंगे, उसमें से 216 माइनस होगा, 7 में से 6 जाएगा, तो यूनिट पे एक आएगा, वो सिर्फ एक ऑप्शन में है। समझ गए? तो आपका ऑप्शन 61 हो गया, बाकी आप माइनस करोगे तो भी आपका आंसर 61 आएगा। यूनिट पे जैसे आप जा सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन नया पैटर्न सा दिख रहा है मुझे, पर आपको क्या चेक करना है, सिर्फ ये चेक करो आप, इन दो में देखो कि क्या इन दो में पैटर्न क्या है, डिफरेंस का हो रहा है या नहीं। तो S19 L12, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, -3, यहाँ देखो E5 N14, तो देखो यहाँ तो ऐड हो गया मेरा 8। अब देखो J10 C3, तो यहाँ माइनस क्या हो रहा है मेरा, J10 C3 यहाँ -7 हो रहा है। अब B22 और O15, तो यहाँ -7 हो रहा है, तो ये -3 नहीं था, ये -7 था। हमने क्या है रॉन्ग राइट कर दिया यहाँ पे। तो देखो अब क्या है, -7 -7 -7, तो मेरे पास तीनों में -7 है, पर यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास +8। और वही मुझसे पूछा है किसमें जो है सेम पैटर्न नहीं है, तो ऑप्शन बी में मेरा सेम पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे आप सही कर लेना, ऐसे -7 था, क्योंकि 19 में से 12 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 3 नहीं बचते। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ जाते हैं। तो हॉर्न का कोड दिया मुझे, ये रोंग का ये दिया है, तो जी पूछा है मुझे, जी कहाँ है यहाँ पे, तो RON तो कॉमन है, RON तो कॉमन है। देखो कॉमन कौन कौन है, 81, 81 और 0 मेरा कॉमन हो गया। तो अब जी किस में है, इसमें, तो 7 जो मेरा आंसर है वो हो गया इसका। इसे तो देखते उड़ा देना। अब देखो इसको चेक करो, इसको और इसको चेक करना होता है मुझे, लास्ट लास्ट को चेक करना है। अगर इनसे आंसर नहीं आएगा तो फर्स्ट और इसको चेक करूंगा। W23 X24, तो यहाँ तो ऐड हो गया 1, P16 O15, तो यहाँ हो गया -1 मेरा। L12 K11, तो देखो यहाँ -1 हो रहा है, N14 M13 यहाँ -1 हो रहा है, पर मेरा यहाँ +1 हुआ है, तो ये मेरा डिफरेंट हो गया, तो ये मेरा आंसर है। आप पीछे से चेक करोगे तो फायदा में रहोगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है कि आप फर्स्ट से चेक करो, फिर क्या सारे जो है आपको दे देगा सेम सेम पैटर्न के, फिर आपसे कहेगा कि भैया आप सेम आ गए तो लास्ट से चेक करो। तो एग्जामिनर के दिमाग से हमें खेलना है, समझ रहे हो? ये देखो ये भी हम स्किप करेंगे, इसको करते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद, मीन्स जो वॉवेल है मेरे पास उसमें मैं क्या ऐड करना है, 1 बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन में अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक पे कॉन्सोनेंट में मैं क्या कर देता हूँ, -1। तो अब आपको पता है कि कॉन्सोनेंट में अगर -1 होगा तो बीजेपी क्या है, हमारी फेवरेट पार्टी बन जाएगी। समझ रहे हो? तो अब ये जब भी आएंगे ये कॉन्सोनेंट्स वर्ड है, अगर मैं इनमें से एक माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाते हैं, वॉवेल। तो देखो बी में से माइनस करूंगा तो ए आ गया मेरे पास, ऐसे इन सब में से माइनस करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएंगे, वॉवेल। तो अब देख लो बीजेपी फेवरेट पार्टी कहाँ बन रही है, तो देखो बीजेपी पे ही यहीं पे बन रही है। तो देखो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो उसने मुझसे पूछा क्या है, कितने में बन रही है, कितने में नहीं बन रही, तो इस प्रकार बने कितने अक्षरों में, वॉवेल नहीं दिखाई देगा। तो देखो एक में दिखाई दे रहा है, सिर्फ RUV में से -1 करूंगा मैं तो ए बन जाएगा, बाकी में नहीं बनेगा। फिर आप कहोगे कि वॉवेल को क्यों चेक नहीं करना भैया, हमें वॉवेल को इसलिए चेक नहीं करना, देखो A E I O U, अगर मैं वॉवेल में एक ऐड करूंगा तो कभी भी मेरे पास नेक्स्ट वॉवेल नहीं बनेगा, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 4 5 6 6 7 7 ज्यादा है। ठीक है, अब आप समझ पाए होगे। अब तो मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3, क्योंकि 3 ऐसे हैं मेरे पास जिनमें क्या है स्वर नहीं बनेंगे, सिर्फ एक में बनना है। अगर मुझसे पूछते कितने में बनेगा तो एक हो जाता मेरा आंसर। तो अब देखते हैं, हम अपने सेकंड राउंड को स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्किप किए क्वेश्चन उनको, देखो ये क्या है मेरे पास,
2 पॉसिबल रीजंस नंबर 1 एंड स्टेटमेंट केयरफुली पढ़ना है हमें और ऑब्जर्व करना है क्या स्टेटमेंट दिया और रीजन दिए। तो अब हमें देखना है कि कौन सा रीजन जो है हमारे स्टेटमेंट का सही है। तो हम क्या देखो एक बार पढ़ते हैं इंग्लिश में। कोस्टल सिटी जी इज सराउंडेड बाय प्रिस्टाइन Victoria's Q, white sand beaches. Yet it has completely failed to emerge as popular tourist destination. तो क्या है कोस्टल जी जो है इतने ये प्रिस्टाइन और ये इनसे घिरा हुआ है फिर भी क्या है वो फेल्ड हो गया कि एक पॉपुलर डेस्टिनेशन नहीं बन पाया। हिंदी में भी समझ सकते हो अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा। तो तटीय शहर जो है मेरा जी प्राचीन सुरम्य सफेद रेत वाले समुद्र तटों से घिरा हुआ है फिर भी यह एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल के कारण भी उभरने में पूरी तरह विफल रहा। तो ये क्या है मेरा इसमें इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी ये अच्छा फेमस शहर नहीं बन पाया। तो उसके मुझे देखने हैं रीजंस क्यों नहीं बन पाया। तो शहर जी के आसपास का पानी साल भर बॉक्स जेलीफिश की अत्यधिक आक्रामक स्थानीय प्रजातियों से भारी रूप में ग्रसित रहता है। तो ये मेरा रीजन हो सकता है क्योंकि देखो जेलीफिश या वो फिश होंगी मेरी तो वो पानी में आएंगी। तो ये एक कारण हो सकता है कि जेलीफिश से भरा हो और आक्रामक हो जाए मीन्स जो पानी है उसका जो है खतरनाक हो जाए। और अब सेकंड को पढ़ते हैं तो ये मेरा आंसर हो सकता है। तो ये रीजन हो सकता है। तो पड़ोसी शहर एच में हर गर्मियों में राज्य कुल समुद्र तट पर जाने वाले पर्यटकों का लगभग 30% आकर्षित करता है। तो ये तो कोई रीजन नहीं है। देखो आप इंग्लिश में पढ़ो नेबरिंग सिटी एच अट्रैक्ट्स नियरली 30% ऑफ द स्टेट टोटल बीच गोइंग टूरिस्ट। तो ये क्या कहना चाह रहा है ये जो सिटी दूसरी एच है उसमें क्या है जो 30% जो है उनको अट्रैक्ट करता है कौन सा एच। पर क्या है बचे तो 70% है मेरे। तो 70% को क्या जी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये तो एक बेहूदी बात हो गई। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा ये इसका वैलिड रीजन नहीं होगा। क्योंकि भैया 70% तो ज्यादा होते हैं ना उन्हें तो अट्रैक्ट कर सकते हैं। पर ये कह रहा है कि अट्रैक्ट जो 30% उसने कर लिया तो ये नहीं कर पाया। तो ये कोई रीजन नहीं है आपका जो रीजन होगा सिर्फ वन। तो ये हमारा जो आंसर होगा सिर्फ वन पॉसिबल वन। क्योंकि फिश वगैरह तो पानी में आएंगे ना पानी की वजह से हम क्या है, हमारा ये आंसर होगा। तो हमने कौन सा स्किप किया था देखो ये था। ये तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो आप देखो ऐसे सोचा करो मेरी तरह एन है ना और एल को एन से रिलेट करना है तो एन से स्टार्ट करो आप। और इनटू का मीन्स देखो ये क्या है इसकी मदर है तो माता जी हो गई है ना। ये किसके आप अपने मन में करो देखो मैं तो राइट करने के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो ये क्या आ गया माइनस आ गया तो माइनस का मीन्स क्या ब्रदर। तो भाई हो गया माता जी के भाई कौन हो गए मामा जी। तो अब इक्वल टू दे रखा है मुझे भाई के मीन्स मामा जी के पापा होंगे वो हमारे हो जाएंगे नाना। समझ रहे हो। तो नाना जी हो गए और ये क्या हो गया मेरा प्लस का मीन्स नाना जी की जो वाइफ होंगी वो मेरी क्या हो जाएंगी नानी। तो नानी किस ऑप्शन में मेरे सेकंड ऑप्शन में। माता की माता मीन्स नानी। एल जो है एन की क्या है माता की माता मीन्स नानी है उसकी। तो ये तो काफी आसान है। इसको देखो ये है सिटिंग अरेंजमेंट का नहीं पजल का क्वेश्चन फ्लोर पजल का। उसने मुझसे क्या कहा है कि 6 इमारत है 1 2 3 4 5 6 इमारत है मेरे पास जो डिफरेंट में इमारत सबसे नीचे मंजिल पर एक। तो नीचे से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो जिसकी पोजीशन फिक्स हो रही है उसे करते हैं। एल एक सम स्थान वाली संख्या पर रहता है मीन्स सम नंबर पर रहता है एल ना। लेकिन मंजिल 4 पर नहीं रहता। तो देखो एल जो है सम पे रहता है तो एम से मेरे पास 2 4 6 बचेंगे इवन नंबर। और देखो वो क्या कह रहा है मुझसे 4 पर नहीं रहता तो या तो वो 2 पे रहेगा या 6 पे। तो देखो एल को यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप या यहाँ पे। वो देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कहाँ पे आएगा। तो एल और ई के बीच 2 लोग रहते हैं। तो एल और ई के बीच क्या है 2 लोग रहते हैं। तो एल मेरा ई मेरा जो है 6 पे आ मिस एल जो है 6 पे आ गया ई मेरा 3 पे आ गया। अब देखो ये एक कंडीशन बन गई। अब आपको सेकंड कंडीशन भी बना के रखनी है। क्योंकि क्या है अगर मेरी एक कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं सेकंड तो अपनी बना के रखूँ ना। समझ पा रहे हो ना। देखो तो ये था। तो ई यहाँ पे ही बैठ सकता है क्योंकि 6 है और एल मेरा कहाँ पे बैठ सकता है यहाँ पे। एल मेरा यहाँ पे कैसे बैठ जाएगा भाई। तो एल मेरा यहाँ पे बैठ सकता है 2 पे। तो वो कहाँ पे बैठेगा तो इसके बीच में क्या होंगे 3। तो देखो 3 कैसे होंगे अब आप समझो। ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है आपको। तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है। अब एल मेरा 2 पे आ गया और एल और इसके बीच ई के बीच क्या है 2 लोग। तो 2 लोग ये हो गए तो ई मेरा 5 पे आ गया। अब देखते हैं हमारी ये कंडीशन बनेगी या ये कंडीशन बनेगी। अब देखो आगे बढ़ो। डी एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन सबसे नीचे नहीं रहता। विषम मेरा 1 बनेगा पर सबसे नीचे नहीं रह रहा। तो वो 3 पे रह सकता है। समझ रहे हो। या फिर वो 5 पे रहेगा पर 3 पे तो ई आ गया तो 3 पे तो रहेगा नहीं।
डी मैं यहाँ पे बैठा सकता हूँ, समझ रहे हो? और अब यहाँ पे देखो, एल यहाँ पे 2 पे आ गया, 3 बचा मेरा, तो डी यहाँ पे बैठा सकता हूँ मैं। तो अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, डी और एन के बीच 2 लोग बैठे हैं, तो डी और एन के बीच 2 लोग कैसे बैठ पाएँगे? मैं एन को कहाँ पे बिठाऊँ? एन को कहाँ पे बिठाऊँ? यहाँ पे बिठा सकता हूँ इधर, है ना? और आगे पढ़ो, एफ डी के ठीक नीचे रहता है। एफ जो है डी के ठीक नीचे रहता है। तो देखो यहाँ तो डी के नीचे एल आ गया, तो ये तो मेरी कंडीशन गई। तो अब डी के नीचे क्या है? एफ रह रहा है, तो एफ यहाँ पे आ गया, एन यहाँ पे आ गया मेरा। तो एम के ऊपर कौन रहता है? तो अब बचा एम, एम कहाँ पे बैठेगा मेरा? फर्स्ट पे, एम बैठ गया यहाँ पे, और इसके ऊपर कौन आ गया मेरा? एन। खत्म। तो ये थोड़ा ना आपको कंफ्यूज कर रहा था कि इवन और ऑड देखिए, समझ रहे हो? तो आपको क्या है, दोनों कंडीशन इसमें बना के रखनी थी। तो आपका आंसर ना काफ़ी फ़ास्ट वे में आ जाएगा। अगर आप ना दोनों तरीकों से लेके जाओगे इस क्वेश्चन को, तो आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। अब देखो इसे, ये क्या है मेरा? सिटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर। कितने बैठे हैं इसमें? 8। 8 बिठा दो भैया। 8 बैठ गए हमारे। ए सिट्स थर्ड ऑफ राइट, तो ए जो है बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो बी यहाँ बैठ गया इसके तीसरे दाईं, इस दाएं दाईं ओर कह रहा है ना वो, तो दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो राइट हो गया। 1 2 3, ए यहाँ पे आ जाएगा मेरा। अब देखो ये क्या कह रहा है, बी ई के ठीक दाईं ओर है, तो बी जो है किसके दाईं ओर है? ई के ठीक दाईं ओर है। ई यहाँ आ जाएगा, तो बी मेरा इधर आ जाएगा। सी एच के ठीक दाईं ओर है, तो सी और एच को मुझे पता नहीं, देखो यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी। तो वो मुझे क्या पता पड़ेगा कब कहाँ पे बैठेंगे, तो वो कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। कंडीशन पढ़ो आगे की, एच ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ना तो सी ना एच। देखो सी यहाँ नहीं आ सकता, ना यहाँ आ सकता है, ना एच यहाँ पे आ सकता है, ना यहाँ पे आ सकता है, और 2 पोजीशन मेरी यहाँ पे खाली है। और अब देखो सी और एच यहाँ पे बैठ सकते हैं, सी जो है एच के ठीक दाई है, सी जो है एच के ठीक दाई है, तो इसका राइट इधर ही तो होगा ना, तो सी इधर आ जाएगा मेरा। अब सी यहाँ पे नहीं बैठ सकता था, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, एच यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, और 2 पोजीशन यहाँ पे खाली थी और यहाँ पे, तो यहाँ तो आ नहीं सकते थे, तो इधर आ गए वो। अब देखो एच और डी के बीच केवल 2 लोग हैं, तो एच और डी के बीच केवल 2 लोग हैं, तो मेरा डी कहाँ आएगा? ए से मिटा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो एच और डी के बीच 2 लोग हैं, तो 1 और 2, तो डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। एफ डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ मेरा डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ कहाँ पे बैठा होगा? एफ कहाँ पे बैठा होगा मेरा? बताओ। एफ बैठा होगा यहाँ पे, तो ये तो कोई था नहीं ना, ये तो मैंने दिखाया था आपको इधर, सी नहीं बैठ सकते इधर, तो मेरा एफ बचेगा यहाँ पे, तो एफ आ गया मेरा यहाँ पे। और जी कहाँ बचेगा? अब जी बचा यहाँ पे। जी के दाईं ओर से तीसरा स्थान कौन है? 1 2 3, तो जी का दाईं ओर से तीसरा स्थान है एफ, तो एफ मेरा आंसर हो गया। समझ रहे हो? ऐसे उड़ाना है ये क्वेश्चन। इसमें ना थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप ना धीरे धीरे सिटिंग अरेंजमेंट को करने लग जाओगे, अगर आप ना पोजीशन फाइंड कर लेते हो और किसी पर्सन को फिक्स कर देते हो, उसके अकॉर्डिंग क्या है, मूव करते रहो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये आ गई, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा खतरनाक है। इसमें डायग्राम बनेगा, पर हम डायग्राम नहीं बनाएंगे। मैंने इसकी ट्रिक बता दी, आप जाके ट्रिक देख सकते हो, बाकी मैं इसमें बताता हूँ डायरेक्ट। तो देखो एम से शुरू करता है, तो हमें क्या है, रोहन जो है, रोहन की पोजीशन कर देनी है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से, न्यूज मेथड का यूज करके। तो देखो पूरब की ओर जा रहा है, मीन्स ईस्ट में जा रहा है वो 12 किलोमीटर। दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो साउथ आ जाएगा, फिर वो बाएं मुड़ेगा और 16, तो बाएं मुड़ेगा तो ईस्ट में आ जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया, ये मेरा 28 हो गया, ये क्या हो गया, ईस्ट, और ये मेरा क्या हो गया, साउथ। कितना, 25। अब देखो इसकी कंडीशन क्या है, अब वो कहाँ पे पहुंच गया था, एम से, तो ये एम से पोजीशन है उसकी कहाँ पे, पी पे है, तो एम से वो कहाँ है, पी पर, इस पोजीशन पे। समझ रहे हो? अब देखो किसको, गुलशन को देखो, गुलशन की भी पोजीशन बना दो ऐसे ही। और इसमें आपको क्या है, रेफरेंस जो दिया है ना, जैसे गुलशन बिंदु आई से शुरू करता है, जो बिंदु पी के उत्तर में है, तो रेफरेंस दिया है, तो जो उत्तर में आया ना, वो हमें कितने किलोमीटर, तो वो हमें इसमें राइट कर देना है। वो तो नॉर्थ में है, कितना, 6 किलोमीटर, तो उससे सीधे राइट कर दो। इसमें दूसरे पोजीशन, दूसरा जो बंदा है मेरा क्वेश्चन, उसमें वह उत्तर की ओर 90 में गया, तो फिर वो उत्तर की ओर 90 में गया, ठीक है। अब देखो बाएं मुड़ता है, तो अब वो यहाँ पे, तो इसके बाएं जाएगा तो ईस्ट में आ जाएगा, और एस पे पहुंच गया, तो ये पोजीशन क्या है, एस की। अब मुझे पूछ रहा है एम और एस, तो देखो ये पोजीशन जो आई है वो पी की आई है, पी से मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, एम पे। देखो अब मैं पी से एम पे आया था, तो ये आ गया। अब क्या है, मुझे इसको रिवर्स कर देना होगा, तो 28 मेरा बेस्ट आ जाएगा इधर, क्योंकि ये मेरी फाइनल पोजीशन तो मेरी पी थी, अब मुझे इनिशियल पोजीशन जो एम थी उस पे जाना है, क्योंकि एम और एस का रेफरेंस से मुझे फाइंड करना डिस्टेंस। तो ये बेस्ट हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ। और यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा नॉर्थ हो गया 25, और ये मेरा हो गया 8 वेस्ट। तो अब देखो 25 नॉर्थ से 25 नॉर्थ मेरा कट जाएगा,
8 वेस्ट इसमें है और 28 यहाँ है, तो 28 में से 8 जाएगा मेरा, तो 20 बचेगा। मेरा आंसर हो गया 20। खत्म। अब देखो इसमें क्या है, बेस्ट वेस्ट या सेम सेम आएंगे, जैसे साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, तो क्या है मेरा डिफरेंस होगा। अगर मेरा बेस्ट ईस्ट आ जाते तो क्या होता है, ये तो 25 है, ये होता मेरा क्या, ये 25 तो कट गया, ये होता मेरा 8, ये मेरी ईस्ट होती और ये बेस्ट होता, तो ये मेरा आंसर आता 36। समझ रहे हो? तो अपोजिट क्या है इसमें ऐड हो जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसको देखो, ये क्या है, 6 डिफरेंट फ्लोर। देखो नीचे से स्टार्ट करेगा और कर ही रहा है, आगे पढ़ोगे तो आप। अब देखो, बी लिव्स ऑन अ फ्लोर विच इज प्राइम नंबर। तो देखो अब मेरे 6 तक प्राइम नंबर क्या है, 2, 3 और 5, मेरे क्या है प्राइम नंबर। तो अब जो है वो कहाँ रह रहा है, बी जो है प्राइम नंबर पर रहेगा। द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोर ऑन विच बी एंड ए लिव्स इज 8। तो जो बी और ए जो रह रहे हैं ना, उस पे उनका जो प्रोडक्ट है वो 8 है। और 8 कैसे प्रोडक्ट बनेगा, 2 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी 8 बनेगा। और बी मुझसे कहा है कि वो प्राइम पर है, तो प्राइम नंबर क्या है मेरा, 2 और 4 में से 2 मेरा प्राइम नंबर है, तो बी तो मेरा यहाँ बैठ जाएगा। क्योंकि 3 और 5 तो लेनी नहीं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट 8 नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो अब देखो, अब क्या है, ए कहाँ बैठेगा मेरा, ए बैठ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 8 है। ई लिव्स इमीडिएटली अबव डी। ई जो है डी से क्या है, अबव बैठा है, मीन्स ऊपर बैठा है। यहाँ पे ही पढ़ सकते हो आप। आ गया मेरा, तेरा ई डी के ठीक ऊपर रहता है। जिन मंजिलों पर ए और सी रहते हैं उनका योग जो है 7 है। तो ए और सी रहेंगे, 7 योग बनेगा। तो देखो, ये 4 और 3 ही तो 7 होते हैं मेरे। बाकी तो 6 और 1 भी 7 होंगे, पर वो 4 से नहीं बन पाएंगे ना, 4 और 3, तो सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो? अब क्या है, ए और एफ के बीच कितने लोग रहते हैं, पर अभी तो मेरा बच गया ना, अभी क्या बच गया मेरे पास, डी और ए रहते हैं गुणनफल पर। तो ई डी के ठीक ऊपर रहता है, तो ई जो है डी के ऊपर ठीक कहाँ पे आएगा, यहीं पे आ सकता है, क्योंकि 2 पोजीशन यहीं पे खाली है। तो डी के ठीक ऊपर कौन रह रहा है भैया, ई। अब मेरा बचा कौन, अब मेरा बचा क्या, एफ। एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ए और एफ के बीच मुझसे पूछा है, तो कितने हैं मेरे, 2। मेरा आंसर हो गया 2। तो ये क्वेश्चन तो अच्छा है, देखो इसमें ना मैथ का यूज करवाया आपसे, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए छह तक कौन कौन से प्राइम रहते हैं और उनका किसका इंटू जो है 8 होता है। तो इस क्वेश्चन को आप उड़ा देते हैं। इसको देखो, ये आ गया मेरा कॉज का और इफेक्ट का। तो ये तो मेरा कॉज है और इफेक्ट ये है मेरी, मीन्स कारण और प्रभाव। तो पिछले 6 वर्षों में शहर ए के नगर निगम ने मानसून सीजन के पहले शहर की प्राथमिक जल निकासी प्रणालियों को साफ करने में विफलता प्राप्त की। तो नगर निगम है वो 6 साल से क्या है, शहर की नालियां साफ नहीं कर पा रहा। शहर में रियल एस्टेट की कीमतें पिछले 6 महीने में, अरे भैया जब नाली साफ नहीं है तो वहां पे कौन रहना चाहेगा, वहां पे बदबू में कौन रहेगा। तो ये तो साफ साफ इसका इफेक्ट गलत है। तो हाल ही में बारिश के दौरान, इस बारिश जब हुई है तो उसके दौरान क्या हुआ है, शहर एक ही निचले जो आवासीय क्षेत्र है नीचे के जो है, उनमें क्या है गंभीर बाढ़ आ गई है। तो देखो, नाली साफ नहीं होंगी तो बारिश आएगी तो पानी भरेगा, और पानी भरेगा तो क्या होगा, इधर उधर भागेगा तो बाढ़ की सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इफेक्ट सही है। तो हमारा जो आंसर आएगा सेकंड, सिर्फ सेकंड सही है, तो वो कहाँ है हमारा, ओनली सेकंड। अब देखो, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें तो ये तो काफी आसान है। देखो, ऑल कैप्स क्या है मेरी, ये कैप्स हो गई मेरी, और ये क्या है मेरी, ट्रे। कैप्स क्या है, सारी जो ट्रे हैं। और ट्रे क्या है मेरी, ट्रे इसके अंदर आएंगे हेड्स के अंदर। अब देखो, नो हेड इज वॉलनट, तो हेड और वॉलनट का तो ये बनेगा, इन दोनों के बीच क्या हो जाए, क्रॉस। अब जो हेड के अंदर जितने भी, जैसे ये जो है मेरी कैप्स और ट्रे जो है, वो कभी भी वॉलनट होंगे नहीं होंगी, क्योंकि पूरा जो एच है वो नहीं है, और एच के अंदर सीओटी आ रहे हैं। तो देखो इस कंक्लूजन को, नो कैब इज वॉलनट, कोई भी कैब वॉलनट नहीं होगी, क्योंकि जो है मेरा कोई भी हेड जो है वॉलनट नहीं है, और हेड के अंदर क्या है मेरी कैब आ रही है। तो जितना ये सर्कल है उसमें जितना भी क्या है मेरा, जितना ये मेरे हेड के अंदर आ रहा है वो कभी वॉलनट नहीं होगा, और हेड के अंदर क्या आ रहा है मेरा कैप्स, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा सही। सम हेड्स आर कार्ब्स, तो सम हेड और कार्ब्स का तो संबंध बनेगा, तो ये भी सही है। तो मेरे दोनों कंक्लूजन क्या है, सही है। ये हो गया मेरा आंसर। अब बढ़ जाते हैं आगे। आगे क्या पीछे जा रहे हैं ना हम। तो देखो अब क्या है, हमारी ये फर्स्ट शिफ्ट थी, इसके क्या है मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए आपको। देखो थोड़े ना पजल के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, समझ रहे हो? पजल के क्वेश्चन क्या है, आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, क्योंकि वो थोड़े इसमें सिर्फ में ना हार्ड पूछे। पजल की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, समझ रहे हो? क्योंकि प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर ज्यादातर क्या है, परेशान करते ही हैं। तो अब हम क्या है, नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट पेपर करते हैं। अपना नेक्स्ट पेपर स्टार्ट कर देते हैं। देखो,
ये रहा हमारा 15 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, दाएं ओर से तीसरे शब्द के तीसरे अक्षर। तो दाएं ओर से मेरा तीसरा शब्द कौन सा है, राम। तो इसका जो तीसरा अक्षर है वो एम है। और बाएं से मेरे पहले शब्द के पहले अक्षर, तो लेफ्ट से मेरा फर्स्ट लेटर गैप है, और उसका जो फर्स्ट लेटर है और फर्स्ट वर्ड है उसका जो लेटर है फर्स्ट वो है जी। तो M13 G7 कितना आएगा 6। तो इन दोनों का गैप आ गया, उसमें से 1 माइनस और करना है मुझे। मेरा आंसर आ गया 5। और देखो आपको मैं एक चीज बता दूं इस पेपर को करने से पहले, कि हमारा जो ऑफर है वो आ चुका है इंडिपेंडेंस डे। अगर आपको कोई भी बैच परचेज करना है तो आपको क्या है, ये हमारा 50 रुपीज का क्या है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो सिर्फ हमारा 14 और 15 अगस्त तक रहेगा। तो आप जैसे अगर आपको हमारे क्या है मैथ या रीजनिंग पढ़ना है हमसे, तो आप क्या है परचेज कर सकते हो बैच को, आपको काफी भारी डिस्काउंट दिया जाएगा। तो देखो ये सीरीज क्या है घटती जा रही है, तो इसमें क्या है माइनस हुआ होगा, अगर एक साथ घटती तो डिवाइड होता, पर यहाँ पे देखो माइनस हुआ है लगभग। तो ये कितना माइनस हुआ, 36 माइनस हुआ है इसमें। इसमें देखोगे आपका 25 माइनस हुआ है। देखो 33 में से 25 घटाऊंगा तो 12 आएगा इधर। और देखो क्या माइनस हुआ है, ये 6 था ये 6 था, तो -16 हुआ है इधर। अब देखो यहाँ पे क्या माइनस हुआ है, ये 6 था और ये इधर आ गया 7, तो मेरा कितना हो गया, मेरा -9। तो अब ये मुझे दिख गया कि ये 6 का स्क्वायर माइनस हुआ, ये 5 का, ये 4 का, ये 3 का, तो माइनस होगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 माइनस करूंगा 187 में से तो क्या आएगा 183। तो ये मेरा आंसर हो गया करेक्ट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखो एक बार, अगर आप बना रहे हो तो। हम्म, आप बना दो तो मुझे बताओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो यही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखोगे, इसी क्वेश्चन को देखो। देखो 29 और बी का मीन्स क्या दे रखा है मुझे, इनटू, और सी का मीन्स ऐड, और ए का मीन्स डिवाइड दे रखा है मुझे, और डी का मीन्स क्या दे रखा है माइनस। कर दो। ये कितना हो गया मेरा, 330 के आसपास होता ही है। समझ लो ये तो 5 आ जाएगा इधर। और 29 और 11 का इंटू करके देख लो, 9 2, 9 और 2 11, तो 319 आ गया इधर। और इधर -60 है, तो देखो ये 324, उसमें से -60 होगा, तो कितना आएगा 264। तो ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन डी। समझ रहे हो, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने। देखो इसमें 8 रुपए के मिल जाएंगे, स्किप करेंगे। इसको देखो मैंने आपको बताया था लास्ट चेक करने हैं आपको। तो V22S19 C3Z26, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये 2 है और ये 1 हो गया, तो -3 हुआ है। तो देखो यहाँ -3 हुआ है, हाँ -3 हुआ है। M13 K11, तो यहाँ तो -2 हो गया। देखो Y25 V22, यहाँ -3 हुआ है। तो ये मेरा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, और मैंने सिर्फ चुटकियों में इस क्वेश्चन को उड़ा दिया इस अप्रोच से। इसको देखो, इसको भी कर दें क्या, इसको भी कर देते हैं चलो। प्लस का मीन्स क्या दे रखा है मुझे, वाइफ, तो ये मेरी वाइफ हो गई। और एम का मीन्स क्या दे रखा है मुझे, माइनस का मीन्स देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, कि ब्रदर, वाइफ का ब्रदर हो गया। और ब्रदर का क्या दे रखा है, बराबर में दे रखा है, तो ब्रदर का फादर हो गया। ये ससुर हो गया इसका भैया, है ना। तो यहाँ तक ये ससुर जी हो गए। ससुर जी से क्या है ये ससुर जी की क्या है, माता है। तो ये क्या है, ससुर की माता। तो वाइफ फादर मदर, तो ससुर जी की माता कौन होंगी, जो जो मेरी वाइफ है उसके फादर और उनकी मदर। तो मेरा ये आंसर हो गया 1। समझ रहे हो, तो इस हिसाब से आपको सोचना है, बिना पेन के सोच लोगे ये तो आप इसे। देखो 18 से 72 कैसे बनेगा, देखो 4 टाइम्स करूं तो 72 आ जाएगा, उसमें से -1 कर दो तो 71 आ गया। 22 चौक 88, एक माइनस, तो 25 चौका 100, एक माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 99। खत्म। इसको देखो, दाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर, तो दाएं से मेरा दूसरा शब्द क्या है ये, इसका दूसरा अक्षर क्या है आई। और बाएं से दूसरे शब्द के तीसरे अक्षर, तो बाएं से मेरा दूसरा शब्द ये है, उसका तीसरा अक्षर क्या है एन। इन दोनों के बीच, और मैंने आपको ट्रिक बताई थी I know N14, इनका डिफरेंस देना है हमें। कितना आएगा 5, और उनमें से एक माइनस कर देना है 4। 4 मेरा आंसर आ गया, और इस क्वेश्चन का भी आंसर 4 ही है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप हमारा शक्ति बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ट्रिक वगैरह जो हम बता रहे हैं वो पसंद आ रही है तो आप शक्ति बैच ज्वाइन कर सकते हो। देखो 13 चौका 52 हो गए, और 52 दूनी 104, 104 दूनी 108। तो यहाँ पे देखो 15 चौका 60 हो गए, फिर इसका दुगना इसका दुगना, तो फर्स्ट का जो है मेरा 4 टाइम्स होगा, तो 18 चौक 72, 72 दूनी 144, और 144 दूनी 228, तो ये मेरा पैटर्न बन गया। बाकी मुझे चेक करना ही नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न बनेगा इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2। खत्म। अब देखो
अब हम काफी फास्ट जा रहे हैं क्योंकि हमने एक पेपर कर लिया है। अब सेकंड पेपर करेंगे तो वो हम फास्ट वे में कर देंगे। देखो, अब क्या है, प्लस को माइनस करना है, इंटू को डिवाइड करना है और इंटरचेंज कर देना है। तो डिवाइड को मैं मुझे क्या करना है, इंटू, और प्लस को माइनस, और इंटू को डिवाइड, माइनस को ऐड। 20 चौका 80, यहाँ पर 16 हो गई, ये माइनस प्लस हो गया मेरा, -16 प्लस 9, तो 89 -16, तो 3 आएगा। ठीक, इसमें इसमें खत्म यूनिट डेट पे, तो 73 वैसे भी आएगा, खत्म। हटाओ, इसे हम नहीं करेंगे अभी, इसे करते हैं। देखो मुझसे क्या पूछा, आई ईट का। आई ईट ये रहा मेरा, और मीट, तो WX HF और OS, समझ रहे हो। अब देखो इन तीनों में से जो नहीं होगा कहाँ पे, इस ऑप्शन में, वो मेरा आंसर नहीं होगा। देखो OS तो है, पर देखो DY तो मेरा नहीं है इनमें, तो DY भी नहीं होगा। HF है, EJ नहीं है, EJ भी नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों में से आने चाहिए। और HF है, OS है, तो ये तो हो सकता है। और WX है और OS है, इन दोनों में से हो सकता है। अब देखो मुझे, अब इनमें क्या है, आई ईट में मुझे क्या कॉमन दे रखा है, किसी में मीट दे रखा है। देखो मीट में क्या दे रखा है, WX, तो WX वाला नहीं होगा, इसे हटा दो, ये मेरा आंसर। इसको देखो, इसको क्या चेक करना है आपको, एंड को, I9 K11 S19 T20, तो देखो यहाँ पे ऐड हुआ है 2, यहाँ पे हो गया ऐड 1, तो L12 N14, यहाँ 2 ऐड हो गया, X24 Z26, यहाँ भी 2 ऐड हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन उड़ाने हैं अपने पेपर में, तो शक्ति बैच ज्वाइन कर सकते हो। शक्ति बैच की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हम दे रहे हैं वो कोई नहीं देगा आपको DSSB में। पी देखो, पी कहाँ है, पी यहाँ है मेरा, और OEN क्या है मेरे कॉमन, OEN क्या है मेरे कॉमन, 4791, तो 4 तो है नहीं, 791 है, तो मेरा जो आंसर बनेगा किसका, पी का, वो बनेगा 8। तो आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी हम, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। इसको देखो, ये तो थोड़ा इधर होना चाहिए था, ये किधर आ गया, ये आंसर नहीं है, ये थोड़ा उधर होना चाहिए था, स्पेसिंग थोड़ी गड़बड़ आ गई है इसमें, उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो अब मैंने बताया था आपको, Q17 P16 और T20, तो देखो -1 हुआ है और ऐड हुआ है 4, तो यहाँ भी हुआ N14 M13 Q17, देखो -4 हुआ है, ऐड हुआ है 4। अब देखो क्या करना है आपको, ऐड हुआ है 4 कहाँ पे, एंड में, तो देखो Q17 U21, तो ऐड हुआ है 4, P16 O15, तो यहाँ तो -1 हो गया, तो ये मेरा आंसर नहीं है। देखो R18 V22, तो प्लस हुआ है 4, P11 O15, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। फिर अब मुझे फर्स्ट भी चेक करना पड़ेगा, तो S19 होता है ना, S18 कहाँ से हो गया, क्या करवाते हो यार आप भी। देखो S19 R18 V22, तो ये पैटर्न बनना है। यहाँ पे देखो L12, 12 में से एक गया मेरा, और उसमें 4 ऐड हो गया, तो यही मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बाकी अब आप देखोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, बाकी बनेगा ही नहीं। S19 U21, तो यहाँ पे 2 ऐड हुआ है, -1 होना चाहिए था। R18 U21, देखो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि -1 होना चाहिए था स्टार्टिंग में, वो सिर्फ कहाँ है मेरा, सेकंड ऑप्शन में हो रहा है। तो इस इसकी ट्रिक जो है इस क्वेश्चन की, ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी आपको, समझ रहे हो। ये ट्रिक जो है आपको सिर्फ एस वाई जेसर पे मिल सकती है, वरना तो आपको के ये रख के देखो, इसके आसपास रख के देखो, उसके आसपास रख के देखो, फंसा देंगे आपको टीचर। अब देखो सिलोगिज्म का, ऑल प्रिंटर्स क्या है, एंकर्स, ऑल प्रिंटर्स क्या है मेरे, एंकर्स। सम वर्ड ऑफ क्या है मेरी, क्या है मेरी, एंकर्स। तो अब देखो ऑल प्रिंटर्स आर वार्डरोब, ऑल कहाँ है, प्रिंटर्स, तो प्रिंटर्स तो अंदर है, प्रिंटर्स से तो वार्डरोब का कोई संबंध ही नहीं है, तो ये तो मेरा गलत हो गया। सम वार्डरोब्स आर प्रिंटर्स, तो वार्डरोब और प्रिंटर्स का कोई संबंध ही नहीं है, जबकि प्रिंटर का संबंध किससे है, एंकर से, और एंकर का संबंध सिर्फ वार्डरोब से, प्रिंटर से है ही नहीं, तो ये दोनों क्या है मेरे, रॉन्ग हो गए। तो नाइदर वन नाइदर सेकंड। इसको भी देखो, इसमें क्या है, दो दो क्या है, सिलोगिज्म क्या है, सम कैंडी क्या है, फैन से मेरी, और सम कैंडी क्या है मेरी, मग से है, और सम फैंस क्या है मेरे, पिन से है, समझ रहे हो। सम कैंडीज आर पिंस, देखो कैंडी यहाँ है, पिंस यहाँ है, तो कोई रिलेशन नहीं है, तो नहीं होगा। आओ इसे, सम फैंस आर मग्स, तो फैन यहाँ है, मग्स यहाँ है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये कॉमन है, पर ये दोनों नहीं है आपस में, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका भी क्या हो गया, नाइदर वन नाइदर सेकंड। बता दीजिए भैया। डेरी आ गया, देखो इसमें भी क्या है, आपसे पूछा है डी स्टार्टिंग पोजीशन है, और सेकंड की वो दे रखी है फाइनल। तो अब देखो क्या करो, वेरी का बना दो, ये क्वेश्चन तो मैंने कराया आपको, शॉर्ट वीडियो बनाई है, उसमें मैंने ये आपकी ट्रिक बताई है, तो ये आपको होमवर्क है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, तो आप इसे मुझे होमवर्क में बताना, समझ लो। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में होमवर्क में देना आप।
अब देखो इसको करते हैं। तो अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ रो। देखो ये नया क्वेश्चन आया है, समझ रहे हो? ये नया क्वेश्चन आया है इस बार कि अब आपको ये नहीं पूछ रहा कि कितने, कौन किसके दाएं बैठा है कौन किसके, अब आपसे पूछेगा कितने व्यक्ति टोटल पंक्ति में हैं। तो अब हमें बनाना पड़ेगा पंक्ति। तो एच इज सिटिंग लेफ्ट टू बाई, सिक्स लेफ्ट टू बाई, समझ रहे हो? एच जो है क्या है, बाई के सिक्स लेफ्ट में, तो बाई यहाँ है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो कौन बैठा है मेरा, एच। तो ये यहाँ पे आ गया। तो कितने व्यक्ति हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गए मेरे। अब देखो, ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन जी एंड टी। तो जी और टी का तो मुझे पता ही नहीं है। टी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी तो पता ही नहीं है कहाँ बैठेगा। देयर आर ओनली टू पीपल्स सिटिंग बिटवीन एच एंड जी। तो देखो जी तो मेरा यहाँ आ गया, जी आ गया यहाँ पे। और क्या है, जी और टी के दो बैठे ना, अरे समझ लो ना, क्या करवा रहे हो, जी यहाँ पे आएगा कोई, क्या करते हैं देखो, दो व्यक्ति बैठे हैं जी और किसके बीच में, एच के में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो एक ये हो गया एक ये हो गया, तो जी यहाँ पे आएगा, समझो। अब मुझे क्या दे रखा है, तीन पीपल्स बैठे हैं जी और टी के बीच में, तो एक दो तीन, तो यहाँ पे आएगा टी, क्योंकि जी और एच तो इधर हो गए, तो इधर तो कोई आएगा नहीं, तो राइट में बनेगा मेरा, समझ रहे हो? और बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी जो है कहाँ बैठा है, टी के बिल्कुल एकदम राइट में। तो ये मेरी कंडीशन बन गई। इफ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन अ रो, तो अब कोई और पर्सन नहीं बैठा है। अब हमें क्या पूछा है, अब बताओ कितने व्यक्ति हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, तो नौ व्यक्ति क्या क्या आ गए मेरे इसमें, जो रो है उसमें नौ व्यक्ति आ गए। इस हिसाब से क्वेश्चन बनाना था इसमें। अब देखो ये कौन है ये कौन है ये कौन है, इससे कुछ आपको मतलब नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो ये बढ़िया टाइप है, इसे स्टार मार्क करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये तो वही आ गया सर्कुलर वाला, आठ बिठा दिए इसने, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ बिठा दिए। अब देखो, ए सिटिंग थर्ड, यहाँ पे देखो हिंदी में, ए जो है ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, ए जो है ई के बाएं तीसरे, एक दो तीन, तो यहाँ पे आ गया ए। बी जो है ई के ठीक दाएं पड़ोस में, बी जो है किसके ठीक दाएं पड़ोस में, ई के, तो बी यहाँ आ गया। अब सी एच के ठीक दाएं ओर है, तो अब ये तो पता ही नहीं मुझे, सी और एच दोनों का निकटतम पड़ोसी ये नहीं है, तो देखो सी और एच यहाँ नहीं आ सकते, समझ रहे हो? उस क्वेश्चन की तरह ही है पिछले वाले की, सी एच यहाँ नहीं आएंगे मेरे, तो सी एच एक पास बैठेंगे तो यहाँ पे बैठेंगे, ये दो पोजीशन खाली है। सी और एच का निकटतम पड़ोसी तो नहीं है, कौन है, बस सी एच के ठीक दाईं ओर है, तो सी जो है किसके दाईं ओर है, तो एच, एच का राइट क्या बनेगा, ये तो सी आ गया मेरे यहाँ पे। इसे इरेज कर देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाओगे, वो तो मैंने दिखाया था, सी और एच यहाँ पे नहीं आ सकते। अब देखो आगे क्या कह रहा है, एच और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एच और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो सी बैठा है, वो डी आ गया मेरे यहाँ पे। अब देखो, एफ जी के ठीक दाई ठीक बाई मीन्स लेफ्ट में, कौन, एफ किसके, जी के, तो जी यहाँ आएगा, जी का जस्ट इधर बनेगा, तो एफ आ गया मेरे इधर। तो जी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो जी के दाएं कौन है, ई बी एच, मेरा जो आंसर हो गया एच। इस हिसाब से करते तो आप फास्ट में आंसर कर देते। बस ये जो कंडीशन है ना, इसको देखो, सी एच दोनों निकटतम पड़ोसी नहीं है किसके, एक ही, तो सी यहाँ पर नहीं आएगा, एच यहाँ पर नहीं आएगा, एच यहाँ पर नहीं, सी यहाँ पर नहीं, तो वो दोनों आसपास कहाँ आएंगे, यहीं पे। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है मेरा, ये सेम बिल्डिंग है। अब क्या है, नंबर वन दे रखा है मुझे, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब देखो, आप समझ रहे हो ना, आई लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो आई तो मेरा यहाँ पे सिक्स पोजीशन पे रह रहा है। देयर आर थ्री पीपल्स लिव्स बिटवीन आई एंड टी, एक दो तीन रह रहे हैं आई और टी के बीच में। जी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो, तो जी जो है कहाँ रह रहा है, टी के नीचे, तो जी आ गया मेरे यहाँ पे। डब्ल्यू लिव्स ऑन अ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कहाँ है मेरे, थ्री और फाइव बच रहे हैं, बट नॉट ऑन फाइव, तो फाइव पर नहीं रहेगा मेरा कौन, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आएगा थ्री पे, तो डब्ल्यू आ गया मेरा यहाँ पे, डब्ल्यू पे यहाँ पे राइट करो ना। तो आर लिव्स ऑन इवन नंबर, तो आर तो यहीं पे आ जाएगा। अब जो बच रहा है मेरे पास पांच, कौन सा बच रहा है वो देखो, आर डब्ल्यू था मेरे पास, डब्ल्यू आर आई जी, तो एच बच रहा है मेरा, एच आ गया मेरा आंसर। और इसकी फर्जी ट्रिक बताऊं आपको, देखो इनमें जो जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें आई टी आ गया, देखो आई टी आ गया मेरा, जी भी आ गया, डब्ल्यू भी आ गया, आर भी आ गया, कौन सा ऑप्शन नहीं आया, एच नहीं आया, वही मेरा आंसर है। ये फर्जी ट्रिक है इसकी, कभी कभी काम करेगी कभी कभी नहीं करेगी। ये कर दिया था मैंने। अब देखो ये बचा है मेरा, तो इसको पढ़ो आप ध्यान से। ये ऐसे दो तीन क्वेश्चन आए हमारे, तो देखो ये क्या कह रहा है मुझसे, सरकार एक्स है, तो इसने क्या दिया मुझे, स्टेटमेंट दिया है, और क्या दिया मुझे फिर, दो चीजें दी हैं, कथन दिए हैं।
तो देखो, सरकार एक्स द्वारा जलवायु समस्याओं पर बार-बार जागरूकता अभियान चलाने के बाद प्लास्टिक अवशिष्ट अभी भी पर्यावरण समस्याओं का एक अग्रणी कारण है। समझ रहे हो? ये प्लास्टिक जो है अभी भी क्या है, एक कारण बनी चुकी है मेरी। मेरी नहीं, मतलब जलवायु के लिए, ठीक है? मेरी क्यों बनेगी? सबकी बनेगी आपकी। सरकार एक्स ने सभी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अच्छा, ये कॉज़ और पॉसिबल इफ़ेक्ट पूछ रहा है मीन्स। तो देखो, इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ये होगा, ये जो है, जैसे पर्यावरण में क्या है समस्या हो रही है तो प्लास्टिक की वजह से, तो ये तो कॉज़ है। पर इसका जो कारण होगा, जब ही ये कारण होगा तभी तो क्या है सरकार जो प्रतिबंध लगाएगी। ये बताओ कि अगर कोई कारण नहीं है, जैसे प्लास्टिक कोई कमी या कोई वेस्ट वगैरह प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, सरकार क्यों प्रतिबंध लगाएगी? मीन्स क्या है, सरकार बैन क्यों लगाएगी? अगर बैन लगाएगी क्योंकि एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, तो ये क्या है, उसका सही आंसर है। तो मीन्स केस 1 क्या है, उसका कॉज़ है, और सेकंड क्या है, उसका पॉसिबल इफ़ेक्ट है। तो देखो, अब हमारे क्या है 40 क्वेश्चन हो गए हैं, समझ रहे हो? तो मैंने क्या है आपको पीजीटी इकोनॉमिक्स का 15 जुलाई का और 15 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्या है सॉल्यूशन दे दिया है। तो हमारी सेकंड क्लास है, समझ रहे हो? और मुझे बताना अगर आपको ये सीरीज चाहिए, जैसे अभी पीजीटी जियोग्राफी के 2 पेपर बचे हैं, तो उनको भी मैं कराऊँ नेक्स्ट क्लास में। और देखो, ये मेरा ऑफर है, मेरा क्या सभी के लिए ऑफर है, तो हम दे रहे हैं, समझ रहे हो? जय सर और हम मिलके दे रहे हैं 50 ऑफ मीन्स ₹50 का डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट तो हमने बैच में पहले ही दे रखा है, पर 50 का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये क्या है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। अगर जिसको भी परचेज़ करना है तो वो आज से 14 है आज और 15 कल। तो आज से और कल तक ये ऑफर वैलिड रहेगा 12 बजे तक। तो जिसको परचेज़ करना है वो परचेज़ कर सकते हो। तो मैं बैच का ये जो प्राइस है वो 349 हो जाएगा और 249 हो जाएगा जो जेहू 1.0 और 2.0 के बच्चे हैं। समझ रहे हो? तो और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पेपर के साथ। तो थैंक यू आप सभी को।